मोशन इन रजिस्टिंग मीडियम का ये दूसरा वीडियो है। आप सभी का स्वागत। पहले वीडियो में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था। अ पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी। अ पार्टिकल इज फॉलिंग अंडर अ ग्रेविटी इन अ मीडियम हुज रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी टू डिस्कस द मोशन। अब बारी है आर्टिकल नंबर 2 की। A particle is projected upwards with a velocity capital U in a medium whose resistance varies as the velocity to discuss the motion। यानी कि पिछले आर्टिकल में रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी था, इस आर्टिकल में भी रेजिस्टेंस वेरीज एज द वेलोसिटी है। पिछले में पार्टिकल गिरा था, इस वाले में पार्टिकल को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट किया जाएगा। तो गिरने के लिए तो कोई इनिशियल वेलोसिटी चाहिए नहीं, छोड़ दीजिए गिरना शुरू, लेकिन ऊपर उठने के लिए एक इनिशियल वेलोसिटी चाहिए। तो इनिशियल वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, वही कैपिटल यू मान लेंगे हम लोग। पहली बात, और बात भी इसी समय समझ लें, फिर मैं लिखना शुरू करूँ। अब नीचे से आप पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो कहीं जाके रुक जाएगा। जहाँ जाके रुक जाएगा वो मैक्सिमम हाइट का पोजीशन होगा, वहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, जाके रुक गया वेलोसिटी 0। तो वहाँ पर दो डेटा हम निकाल सकते हैं। एक, मैक्सिमम हाइट कितना चढ़ा वो ऊपर, दूसरा मैक्सिमम हाइट अटेन करने में कितना टाइम लगा। तो ये भी अलग से डेटा निकालेंगे। बकिया जैसे पिछली बार किए थे, रिलेशन बिटवीन v एंड x, और उसके बाद रिलेशन बिटवीन v एंड t, x एंड t, वही सब इसमें भी करना है। भूमिका समाप्त है या ये सोल्यूशन देखिए। आर्टिकल नंबर 2। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड upwards पेन सूख गया। ये भी सूख गया। A particle is projected upwards with a velocity capital U say in a medium whose resistance varies as the velocity। in a medium whose resistance varies as the velocity, discuss the motion, find the motion। ऐसे क्वेश्चन पेपर में लिखा रहेगा, या लिखा रहेगा डिस्कस द मोशन, या लिखा रहेगा फाइंड द मोशन। दोनों का अर्थ एक ही है। क्या अर्थ है? यही सब डेटा आप निकालो। रिलेशन बिटवीन v एंड x, रिलेशन बिटवीन v एंड t, रिलेशन बिटवीन x एंड t, और ग्रेटेस्ट हाइट कितनी है, ग्रेटेस्ट हाइट अटेन करने में टाइम कितना लगा। फिगर एकदम किनारे बना दे रहा है, सीधा खींचना भैया। हमारा बोर्ड चिकना है, थोड़ा सा सरक जाता है। ये इनिशियल पोजीशन है, इसको हम लिख दे रहे हैं O। ये जनरल पोजीशन एक ले ले रहे हैं P के नाम पर, और ये ग्रेटेस्ट हाइट है H। यानी कि जब हम प्रोजेक्ट किए तो पार्टिकल यहाँ आके रुक गया, तो रुक गया माने वेलोसिटी यहाँ पे 0 हो गई, यानी x डॉट इक्वल्स टू 0। टाइम कितना लगा, मान लिया t1 लगा, ये निकालेंगे हम।
और x कितना रहा, मान लिया h, ये निकालेंगे, ग्रेटेस्ट हाइट है। ये जनरल पोजीशन है, इसको बताने के लिए ऐसे लिख दो, x डॉट यहाँ पर v है, t यहाँ पर t है, x यहाँ पर x है। यहाँ पर x डॉट कितना है, कैपिटल U, इट इज गिवन। टाइम t 0 है क्योंकि यहीं से स्टार्ट लेना है, और x भी यहाँ 0 रख रहे हैं, यहीं से मेजरमेंट करेंगे। तो मेजरमेंट यहाँ से हो रहा है, डिस्टेंस का इधर की ओर हो रहा है क्योंकि यहाँ पर x इक्वल टू x है। तो इसको जताने के लिए ऐसा एक बना दो, ये दोनों तरफ मत बनाना, A1 वन साइड एरो लगाने से ना डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट, डायरेक्शन ऑफ मोशन का भी पता चलता है। क्योंकि अंडर ग्रेविटी मोशन है ये, ड्यू टू ग्रेविटी जो फोर्स लगेगा mg हमेशा नीचे की ओर ही लगेगा, उसमें कुछ सोचना ही नहीं। अब पार्टिकल को ऊपर आप प्रोजेक्ट कर रहे हो तो रेजिस्टेंस किधर काम करेगा, नीचे की ओर, अपोज करेगा ना मोशन को। ये रहा, कितना होगा m, प्रोपोर्शनल टू है तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k डाल दिया, वेरीज एज द वेलोसिटी, तो ये हो गया x डॉट पॉइंट p पर। इक्वेशन ऑफ मोशन किधर है, इधर की ओर। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था इक्वेशन ऑफ वीडियो लिखने का सुगम उपाय। मोशन के डायरेक्शन में सभी फोर्सेस को कैलकुलेट कर लो, अलजेब्राइक सम निकाल लो, उसको इक्वल कर दो किसके, m x डबल डॉट के। द एक्सप्रेशन विल बी द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो स्टार्ट हम यहीं से लेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन इज इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखना समझ लिए ना। डायरेक्शन ऑफ मोशन कौन सा है, अपवर्ड है। तो इधर की ओर कौन कौन से फोर्स लगे, फोर्स ही दो ही है और दोनों इधर लग रहा है, तो उधर कितना हो जाएगा, mx डबल डॉट इक्वल्स टू अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन माइनस mg माइनस mk x डॉट। k के बारे में जरूर लिखिए, k बीइंग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, proportionality constant, m throughout cancel हो गया, implies that x double dot equal to minus g into 1 plus x dot upon capital V number 1 where कैपिटल V इक्वल्स टू G बाई के। देखो माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस हो गया, ठीक है ना। G भी कॉमन ले लिए तो यहाँ पर K बाई G आएगा, K बाई G इंटू एक्स डॉट। K बाई G को नीचे कर दिए तो G बाई K हो गया, G बाई K को क्या रख दिए, कैपिटल V रख दिए, कांस्टेंट ही है। बस अब डिफरेंशियल इक्वेशन का खेल शुरू। इसे हम नहीं मिटाएंगे ना, इसको मिटाना नहीं चाह रहे। तो एक काम करें, फिर थोड़ा स्पेस बनाने के लिए इधर ही लगा दें हम छोटा छोटा ऐसे एरो बना के, mg दिखा दो, इधर ही दिखा दो mk x डॉट, और इसे हम मिटा दें। रिलेशन बिटवीन v and x from 1 x डबल डॉट बराबर होता है v dv अपॉन dx। काइनेमेटिक चैप्टर में पढ़े हुए हैं आप, सभी चैप्टर्स पे वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पे, आप चाहें तो देख लें। बस एक ही हम आग्रह करते हैं सभी व्यूअर से कि किसी भी प्लेलिस्ट को आप देखना शुरू करो तो वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करो। रैंडमली ऐसे नहीं वीडियो नंबर 8, वीडियो नंबर 12, 13 ऐसे देख लिए, नहीं। आप वीडियो नंबर 1 देखो, 2 देखो, 3 देखो, शुरू के 3-4 वीडियो जरूर देखो, उसके बाद भले स्किप कर दो। तो शुरू में फिर आप लगातार 3-4-5 वीडियो देख लोगे ना, तो फिर समझ में आपको आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, कौन पढ़ा रहा है, उसका तरीका क्या है, तेवर क्या है, मिजाज क्या है ना। ये ट्यूनिंग जरूरी है।
ट्रेनर के साथ ट्यून होना जरूरी है। रैंडम वीडियो सेलेक्ट करके नहीं देखा करो आप लोग, फिर आपको दिक्कत होगी, क्योंकि कोई चीज़ धीरे 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 समझाई जाती है ना। हर वीडियो में मैं उतना ही झुआ पर समझाऊंगा, जरूरी थोड़ी है। फिर वीडियो बन चुका, फिर पढ़ाई हो चुकी, फिर तो केवल व्यूअर को फंसाने और फंसा के ठगने का काम रहेगा केवल। वो काम मुझे करना नहीं, मुझे सिर्फ टीचिंग करनी है। वो भी टीचिंग कैसी, बिल्कुल सिंपल, जैसे क्लासरूम में पढ़ाई जाती की जाती है। कोई ग्लैमर नहीं, कोई एफर्मेशन सनसराहट नहीं, सिंपल। एक्स डॉट लिख लिया, इसके बाद कहा गया उधर इक्वल्स टू माइनस जी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डॉट को स्मॉल वी लिख लिए अपॉन कैपिटल वी इक्वल्स टू माइनस जी बाई कैपिटल वी ब्रैकेट में कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी। वेरिएबल्स आर सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म है। ये मैं अक्सर सलाह देता हूँ बच्चों को। देखो, डायनेमिक्स ऑफ पार्टिकल पढ़ना अगर आपको है तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पे कमांड होना चाहिए, इसके बिना इसमें काम नहीं चलेगा। बहुत बड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन का इलाका है, क्या क्या पढ़ लें सर? तो उसका उत्तर ये है कि आप वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री वाला, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला पूरा चैप्टर, इतना विगलम तैयार कर लो तभी देखो। अगर इतना तैयार है तो मत देखो वीडियोस, बंद कर दो, पहले उसको तैयार कर लो फिर देखो। वो सब वीडियोस अवेलेबल हैं। अच्छा, वीडियोस की संख्या बहुत ज़्यादा है। वीडियोस खोजने के लिए आप टाइटल लिखो, उसके बगल में गणितपुर जरूर लिखो और फिर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। वेरिएबल्स आर सेपरेबल, दिस इंप्लाइज दैट v अपॉन v प्लस कैपिटल V, इसके नीचे इसको कर दिए dv इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन कैपिटल V dx। ये स्मॉल v है, ध्यान से लिखिएगा। स्मॉल v कैपिटल V दोनों साथ साथ चल रहे हैं, तो लिखावट में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 की हमें जरूरत पड़ेगी फिर, तो उसको हम लिख ले रहे हैं। एक्स डबल डॉट इक्वल्स टू, यही लिख ले रहे हैं, एक्स डबल डॉट इक्वल टू माइनस जी ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स डॉट अपॉन कैपिटल V। ये इक्वेशन नंबर 1। हाँ, तो ये वेरिएबल स्मॉल v है, स्मॉल v ऊपर भी है नीचे भी है, डिग्री दोनों बराबर है, तो क्या करेंगे? सिंपल डिवीजन, डिवाइड कर दो। इंप्लाइज दैट 1 माइनस कैपिटल V अपॉन स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, ये हम डिवाइड कर दिए। चेक करके देखो, ये यहाँ आएगा, फिर ये सब्ट्रैक्ट होगा तो v बचेगा केवल। dv इक्वल्स टू माइनस जी अपॉन कैपिटल V dx। अब इंटीग्रेट कर लिया जाए। इंटीग्रेटिंग वी गेट इंटीग्रेटिंग वी गेट v माइनस कैपिटल V लॉग ऑफ v प्लस कैपिटल V। अब ये इंटीग्रल हमने लिखा, कोई बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ दे सर ये इंटीग्रल कैसे हुआ, समझ नहीं आया, तो फिर उसको तुम हाथ ही जोड़ लेंगे, भैया तुम मेरे वीडियोस मत देखो। इतना तो हम मान के ही चल रहे हैं कि आपको ये सब सिंपल इंटीग्रेशन आता ही है। इक्वल्स टू माइनस जी एक्स, सॉरी हाँ ठीक है, एक्स जी एक्स अपॉन कैपिटल V प्लस C1, नंबर 1 हो चुका है। नंबर 2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनिशियल कंडीशन चाहिए। इनिशियल कंडीशन ये किसमें था, ये कैसे पता चलेगा? मान लो कहीं कंफ्यूजन हो तो यहाँ देखा करो किस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कर रहे हो, जिसमें डिफरेंशियल्स dv और dx है, यानी ये v और x का कनेक्शन है। तो v और x यहाँ पे देखो इनिशियल पोजीशन पे, ये v है ये x है। इनिशियली एट o ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, थोड़ा सेंटेंस में कंजूसी कर लिया जाए। अप्लाइंग इनिशियल कंडीशंस, और वो इनिशियल कंडीशंस ब्रैकेट में लिख लो कि स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल U। अब लो भैया, ये भी आ गए, थोड़ा सावधानी से, कामा, और क्या है x इज इक्वल टू 0।
टू वी है, स्मॉल वी की जगह कैपिटल यू माइनस कैपिटल वी लॉग ऑफ कैपिटल यू प्लस कैपिटल वी इक्वल्स टू 0 प्लस C1। C1 की वैल्यू आ गई, दैट इज C1 इक्वल टू कैपिटल यू माइनस कैपिटल वी लॉग ऑफ कैपिटल यू प्लस कैपिटल वी। ठीक है भाई, पुटिंग इट इनटू we obtain v minus capital V log of v plus capital V equals to minus gx upon capital V plus C1 plus capital U minus capital V log of कैपिटल U प्लस कैपिटल V। बड़ा खड़ूस सा एक्सप्रेशन है ना, तो इसमें देखो हम क्या करें, x की वैल्यू निकाल पाएंगे तो अच्छा लगेगा देखने में। इम्प्लाइज दैट इसको इधर ले आते हैं, gx अपॉन कैपिटल V इज इक्वल टू, ये हो गया कैपिटल U माइनस V, इसको लिख लो कैपिटल U, फिर इसको लिख लो माइनस स्मॉल v, इसका एक ग्रुप बना दे। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों लॉग वाले बचे, तो इसे हमें उधर ले जाना है, तो ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस कैपिटल V कॉमन ले लिया, फिर बचेगा लॉग ऑफ दिस माइनस लॉग ऑफ दिस, यानी कि लॉग ऑफ V प्लस कैपिटल V अपॉन कैपिटल U प्लस कैपिटल V। यस, ड्रेस कर लिया। implies that x is equal to कैपिटल V बाई G इंटू कैपिटल U माइनस V प्लस कैपिटल V स्क्वायर बाई G लॉग ऑफ V प्लस कैपिटल V अपॉन कैपिटल U प्लस कैपिटल V। ये एक एक्सप्रेशन आ गया, इसको नंबरिंग हम स्पेशल कर दे रहे हैं R1 से। क्या इससे ग्रेटेस्ट हाइट निकल आएगा? हाँ, ग्रेटेस्ट हाइट कैपिटल H देखो, वहाँ पे x निकालना है हमको और वहाँ पर v मालूम है 0, तो x और v का रिलेशन भी है, तो इसी से निकाल लिया जाए। बहुत स्पेस नहीं है बोर्ड में हमारे, तो इसलिए हम मिटाएंगे। आप लोग लिखे हुए, हमने भी लिख के रखा हुआ है, किसी रिजल्ट की जरूरत होगी तो देख लेंगे। इसी में एक सब हेडिंग डाल दे रहा है, ग्रेटेस्ट हाइट। ग्रेटेस्ट हाइट स्मॉल h एट कैपिटल H, x इक्वल टू h, v इक्वल टू 0। Applying these conditions to R1, applying these conditions to R1, V है, x की जगह स्मॉल h रख दो इक्वल्स टू कैपिटल V अपॉन G ब्रैकेट में कैपिटल U माइनस 0
प्लस कैपिटल वी स्क्वायर बाई जी लॉग 0 प्लस कैपिटल वी अपॉन कैपिटल यू प्लस कैपिटल वी, यही है, हो गया। अब इसमें और क्या कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट एच इज इक्वल टू कैपिटल यू कैपिटल वी अपॉन जी यू वी बाई जी प्लस कैपिटल वी स्क्वायर बाई जी लॉग कैपिटल वी अपॉन कैपिटल यू प्लस कैपिटल वी। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ग्रेटेस्ट हाइट। इतनी हाइट के बाद पार्टिकल रुक जाएगा अगर यू वेलोसिटी से आपने प्रोजेक्ट किया है तो। नेक्स्ट, रिलेशंस बिटवीन v एंड t एंड x एंड t, ये दोनों एक साथ निकलेंगे क्योंकि हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला रूट पकड़ेंगे। रिलेशंस बिटवीन v एंड t कामा x एंड t। फ्रॉम 1 डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, एक्स डबल डॉट को लिख दिया, इक्वल्स टू माइनस जी ब्रैकेट में माइनस जी बाई वी, माइनस जी बाई कैपिटल वी, और ब्रैकेट में क्या बचा, कैपिटल वी प्लस एक्स डॉट माने डी एक्स बाई डी टी। इंप्लाइज दैट, इसे हम लिख दे रहे हैं कैपिटल डी स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल वी। अच्छा, कैपिटल वी कैंसिल हो जाएगा, इसको बेकार ही लिख दिए, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। ना, ठीक, इसे लिखो माइनस जी और फिर लिखो माइनस जी अपॉन कैपिटल वी इंटू, इसे हम लिख दें कैपिटल डी एक्स, और बता दें कि ये जो ऑपरेटर हमने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल डी, ये क्या है, डी बाई डी टी, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल टी है। इंप्लाइज दैट कैपिटल डी स्क्वायर प्लस जी बाई कैपिटल वी कैपिटल डी दिस होल ऑपरेटेड ऑन एक्स, इंटू एक्स कभी मत बोलना, ये ऑपरेटर है ना, तो ऑपरेटर है, ये क्वांटिटी है, दोनों के गुणा नहीं होता है, ऑपरेटर हमेशा ऑपरेट करता है, तो बोलना चाहिए मुझे ऑपरेटेड ऑन एक्स इक्वल्स टू माइनस जी। नंबर अब देखो भूल रहा है, नंबर 2 तक शायद हो गया, नंबर 3। अब इसे सॉल्व करना है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला है मामला। ऑक्सिलरी इक्वेशन, डी की जगह एम लिखा जाता है, तो डायनेमिक्स पढ़ते समय एम खाली नहीं है, मास के लिए हम यूज करते हैं, तो एन लिख दो। ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एन स्क्वायर प्लस जी अपॉन कैपिटल वी एन इक्वल्स टू 0, implies दैट एन कॉमन ब्रैकेट में एन प्लस जी बाई कैपिटल वी इक्वल्स टू 0, implies दैट, ये भी खत्म, 3 पेन सूख गए, एन इक्वल टू 0 कामा एन इक्वल टू माइनस जी बाई कैपिटल वी। Therefore, complementary function is equal to c1 e to the power 0t, ये ध्यान रखना, इसीलिए इसको लिखवाता हूं मैं, इससे भान रहेगा कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, प्लस c2 e to the power
माइनस जी टी बाई कैपिटल वी। नाउ पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन ऑपरेटर डी स्क्वायर प्लस जी बाई कैपिटल वी डी ऑपरेटेड ऑन माइनस जी कांस्टेंट है, तो ये खुद आके इधर ले आए और फिर 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस जी बाई कैपिटल वी डी, यहाँ बचा 1 को हमने लिख दिया ई टू द पावर 0t। अब जो टाइप आ गया, ये टाइप है 1 अपॉन एफ ऑफ डी ऑपरेटेड ऑन ई टू द पावर ए एक्स पढ़े थे, तो यहाँ पे टी चल रहा है, तो ये बराबर होता है 1 अपॉन एफ ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए टी। यानी इस डी को हम रिप्लेस करेंगे टी के कोफिशिएंट ए से, तो यहाँ टी का कोफिशिएंट 0 है, तो नीचे 0 आ जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहाँ t से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया इक्वल्स टू माइनस जी टी 1 अपॉन, और नीचे इसको d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये होगा 2d प्लस जी बाई वी, और तब ऑपरेट करेंगे इक्वल्स टू माइनस जी टी, और d की जगह 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, प्लस g बाई कैपिटल वी ई टू द पावर 0t। हो गया, काम हो गया। अब ई टू द पावर 0t को फिर 1 लिख दो, तो यही बचा। इसमें भी देखो ये उलट के ऊपर जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस जी टी इंटू कैपिटल वी अपॉन जी इक्वल्स टू माइनस टी इंटू वी, यानी कि माइनस कैपिटल वी इंटू टी। देखो मैं कह रहा था ना कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला चैप्टर कायदे से पढ़ लो, अब लो। और अगर आपके वो चैप्टर बिल्कुल ही उतर गया है, दिमाग से उतर चुका है, तो भी ये आपको नहीं समझ में आएगा, तो फिर हम सलाह देंगे आपको कि अभी पूरा वीडियो भले देख लो या तो रोक दो यहीं पे, वो चैप्टर पहले पढ़ो, 1 दिन 2 दिन में खूब जम के पढ़ डालो। जब वो खूब पढ़ डालो, कॉन्फिडेंट हो जाए, तब फिर इसको शुरू करो। इसी को नहीं, जितने भी डायनेमिक्स के चैप्टर पढ़ोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन का ही खेल सब जगह है। तो इन दोनों को जोड़ के डिपेंडेंट वेरिएबल बराबर कर देंगे, वही इसको कंप्लीट सोल्यूशन कहते हैं। सोल्यूशन के 2 हिस्से हो गए, एक ये और एक ये। कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ 3 इज, इधर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन था, dx बाई dt लिखे थे ना, x था, तो हो जाएगा x इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, अर्थात x इक्वल टू c1 e टू द पावर 0t, क्या लिखना हो तो 1 होता है ना, प्लस c2 e टू द पावर माइनस जी टी बाई कैपिटल वी और माइनस कैपिटल वी टी। 3 हो गया, नंबर 4 डाल दे रहा है। ये c1 c2 कॉन्स्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, इनकी वैल्यूज निकालनी है। चूंकि 2 अननोन है तो इक्वेशन की संख्या 2 चाहिए और एक ही है, तो एक इसी से हम फॉर्म करेंगे। एंड x डॉट माने v इक्वल्स टू, इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये 0 हो गया। यहाँ पे क्या आएगा, t का गुणांक है कोफिशिएंट माइनस जी बाई वी, तो माइनस जी बाई कैपिटल v इंटू c2 इंटू ई टू द पावर माइनस जी टी बाई कैपिटल v माइनस यहाँ t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव v, इसे 5 कर दो। इनिशियली एट O x और t, v और t 3 वेरिएबल हैं। x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 O पर, और स्मॉल v इज इक्वल टू कैपिटल U। अप्लाइंग दीज कंडीशंस टू 4 and 5, applying these conditions to 4 and 5, we have x की जगह 0 इक्वल टू c1 प्लस c2, t की जगह भी 0 ना, e टू द पावर 0 1 हो गया, माइनस वी टी, टी बराबर 0 खत्म, कामा वेलोसिटी v कैपिटल U है,
कैपिटल U इक्वल टू माइनस G बाई कैपिटल V C2 e टू द पावर 0 1 माइनस कैपिटल V। तो C1 C2 एक दूसरे के नेगेटिव होंगे ना, implies that C1 इज इक्वल टू माइनस C2 एंड C2 यहाँ से निकलना है। C2 बराबर, देखो इसको, इस टर्म को इधर ले आओ, इसको उधर ले चलो, तो उधर जाके हो जाएगा वो भी निगेटिव हो जाएगा। कहाँ प्लस माइनस की गड़बड़ी हो रही भाई। V बाई जी किसमें रखना है, वो कहाँ गया, इसमें, पहले किसी में रखेंगे। x की वैल्यू आ गई, अच्छा हम पहले से क्यों परेशान है ना, C2 पहले निकाला जाए। ये इधर आ गया, ठीक है, ये उधर चला गया, तो माइनस कैपिटल U माइनस कैपिटल V, ठीक। अब V बाई जी से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा V बाई जी इंटू दिस, माइनस बाहर कर लें तो ये प्लस हो जाएगा, और C1 की वैल्यू इसी की निगेटिव वैल्यू होगी। तो इन मानों को हम रख दें x में भी और इसमें भी, क्योंकि दोनों में इसलिए रख दो क्योंकि रिलेशन बिटवीन x एंड t भी हम निकालना है, रिलेशन बिटवीन v एंड t भी हम निकालना है। Putting these in 4 and 5, we have x इक्वल टू C1 कितना होगा, C2 का निगेटिव, कैपिटल V बाई जी ब्रैकेट में कैपिटल U प्लस कैपिटल V प्लस C2 मैंने फिर ये माइनस कैपिटल V बाई जी ब्रैकेट में कैपिटल U प्लस कैपिटल V और उसके साथ है e टू द पावर माइनस GT बाई कैपिटल V और माइनस VT। ये मैंने नोट किया हुआ है, इसको मिला लेता हूँ, V बाई जी U प्लस V माइनस VT, और एकदम ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इससे हम रिजल्ट R2 लिख दे रहे हैं, एंड 5 से मिलेगा स्मॉल v वेलोसिटी इक्वल टू C2 की वैल्यू में इतने से गुणा करके लिखना है, C2 की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 1 हो जाएगा, है ना। तो सिर्फ यही बचेगा U प्लस V, कैपिटल U प्लस कैपिटल V और उसके साथ e टू द पावर माइनस GT बाई कैपिटल V और माइनस V, ये हो गया R3। इसको मैं नोट कर मिला लूँ, माइनस V प्लस U प्लस V इंटू दिस, ठीक। ग्रेटेस्ट हाइट हम निकाल चुके हैं कि कितनी हाइट तक पार्टिकल जाएगा यदि हम कैपिटल U वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं। ग्रेटेस्ट हाइट तक जाने में समय कितना लगा वो चलो निकाल लें, वो आप दोनों से निकाल सकते हो, क्योंकि वहां पे x बराबर h आप निकाल चुके हो, तो बड़ा भारी से एक्सप्रेशन था, उसको इसमें लगाएंगे तो हैवी कैलकुलेशन होगा। तो इससे चलो करते हैं, t बराबर t1 रख देंगे और वेलोसिटी v बराबर 0 रख देंगे। एट कैपिटल H कामा R3 गिव्स, ऐसे लिखा जाए शॉर्ट में, V वहां पे 0 कर दो इक्वल्स टू
कैपिटल U प्लस कैपिटल V ई टू दी पावर माइनस GT1 बाई कैपिटल V माइनस कैपिटल V। अब T1 निकालना है, implies that ई टू दी पावर माइनस GT1 बाई कैपिटल V बराबर कितना होगा। पहले तो इसको उधर ले गए कैपिटल V, फिर इस कोफिशिएंट को उसके नीचे ले गए, ये इतना आएगा। implies that उल्टा किया जाए, ई टू दी पावर रेसिप्रोकल GT1 बाई कैपिटल V इक्वल्स टू कैपिटल U प्लस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V। implies that GT1 अपॉन कैपिटल V बराबर क्या होगा, इसी का लॉग कैपिटल U प्लस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V। इस प्रकार से टाइम टू ऑब्टेन ग्रेटेस्ट हाइट T1 के लिए एक्सप्रेशन आ गया कैपिटल V बाई G लॉग कैपिटल U प्लस कैपिटल V अपॉन कैपिटल V। बिल्कुल सही। तो ये आर्टिकल पूरा हुआ। टू डिस्कस द मोशन, टू फाइंड द मोशन मीन्स यही है सब, सारे डेटा निकाल दो। तो दो आर्टिकल हमने बता दिए, इन दोनों में ही वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम वेरीज एज द वेलोसिटी। समझ रहे हो ना। एक बार पार्टिकल ड्रॉप करने का, नीचे गिरने का, एक बार पार्टिकल प्रोजेक्ट करने का वर्टिकली अपवर्ड, दोनों डिस्कशन हो गया। और दोनों को एक साथ आप पढ़िए, दोनों को आज फुर्सत में एक साथ पढ़िए, तो आप पाओगे कि दोनों का जो डिस्कशन किया गया है लेंथ लाइन बिल्कुल एक जैसा है। ठीक ना। अब अगले वीडियो में इन दोनों पर ही बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल देख लिया जाए, एग्जाम्पल। थैंक यू।